नमस्कार, मैं अखिलेश अखिल। आज हम चर्चा करेंगे भारत में पत्रकारिता की स्थिति। जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में खासकर 2-3 सालों में पत्रकार और पत्रकारिता पर हमले हो रहे हैं और जिस तरह से पत्रकारों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट अभी आई है। ये रिपोर्ट जो है न्यूयॉर्क पुलिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है। ये न्यूयॉर्क पुलिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बता रही है कि भारत में पत्रकारिता करना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है। और एक जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसकी रिपोर्ट इससे पहले आई थी। उसमें बताया गया था कि 180 देशों में भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता खत्म लगभग होती जा रही है और 180 देशों में भारत की स्थिति 142वें स्थान पर खिसक कर चली गई है। यानी कि भारत से मात्र जो है 30 से 32 देश ऐसे हैं जो जिनकी स्थिति भारत से भी खराब है और बाकी जो है ना 142 में से 139 देश जो है भारत की स्थिति उनकी बहुत अच्छी है। पत्रकारिता में वहाँ की पत्रकारिता, वहाँ के पत्रकार, वहाँ की पत्रकारिता में स्वतंत्रता भारत से बहुत ही अच्छी है। यानी वहाँ के पत्रकार और वहाँ की पत्रकारिता जो है भारत की तुलना में काफ़ी बेहतर है। अब ये जो है जो न्यूयॉर्क पुलिस प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट आई है, इसमें कई बातों का हवाला दिया गया है, कई बातें इसमें कही गई है। और ये रिपोर्ट जो बता रही है, इसमें सबसे बड़ी बात जो उसमें जो इंगित किया गया है उसके सार के रूप में, उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि भारत में पत्रकारिता करना बेहद ही मुश्किल और बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। यहाँ पर पत्रकारिता करना एक समझिए कि गंभीर अपराध के समान हो गया है। जो पत्रकार हैं और पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है, उन पर हमले हो रहे हैं, उनको समझिए कि जेलों में बंद किए जा रहे हैं और इस तरह की तमाम तरह की बातें कही जा रही है। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि जम्मू कश्मीर में करीब 51 पत्रकारों पर हमले हुए और समझिए 51 पत्रकार के अलावा सीए कानून के विरोध में जो प्रदर्शन हुए देश भर में, उसमें भी 26 पत्रकारों पर हमले किए गए। दिल्ली दंगा के दौरान करीब 19 पत्रकारों पर हमले हुए और ये जो महामारी, कोविड महामारी का कवरेज कर रहे जो देश भर में पत्रकार गए थे, उन पर भी करीब 46 पत्रकार जो है हमले के शिकार हुए। और इस तरह से जो तमाम तरह की चीज़ें, एक बात और आ रही है कि इस तरह से देश भर में और तमाम घटनाओं का कवरेज करने जो पत्रकार गए थे, उसमें से समझिए 104 पत्रकार हिंसा के शिकार हुए, किसी न किसी रूप में वो घायल हुए, उन पर हमले किए गए, जेलों में बंद किए गए, उन पर देशद्रोह के मुकदमे लादे गए और इस तरह की तमाम बातें इस रिपोर्ट में कही गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 2-3 साल में जो चीजें देखने को मिल रही है, इसमें भारतीय पत्रकारों पर जिस तरह से देशद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं, ये अपने आप में अनूठा है। लगता है कि जिस समय 75 से 77 के दौरान जो है, इमरजेंसी के दौरान में जो जो प्रेस की आज़ादी को जिस तरह से गला घोटा गया था, उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति इधर पिछले 3-4 वर्षों में प्रेस और पत्रकारिता और पत्रकारों के साथ घटना घट रही है। ऐसे में बहुत सारे सवाल और उठते हैं। दर्जनों पत्रकार अभी भी जेल में बंद हैं, उन पर जो है देशद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि कोई अभी समझिए कि कोई किसी का देशद्रोह का मामला अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन वो बंद पड़े हुए हैं, उनको समझिए कोई पूछने वाला तक नहीं है। लेकिन इसमें जो है 228 पत्रकार पर जो हमले हुए हैं पिछले 2 सालों में, जो हिंसा के शिकार हुए हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। अब मान लीजिए पहले ये था कि ग्रास रूट रिपोर्टिंग करने के लिए, जो समझिए कि कवर करने के लिए पत्रकार बाहर जाते थे, गांव इलाका, छोटे शहरे कस्बों में घूम घूम कर जो है रिपोर्ट इकट्ठा करते थे। इसमें देश में एक नई जानकारी मिलती थी, देश की समझिए कि सत्ता सरकार के विरोध में बहुत सारी खबरें जनता के पास आती थी। लेकिन अब ये खबरें बंद हो गई है, रिपोर्टिंग तो बिल्कुल ही बंद हो गई है। और जिस तरह की पत्रकारिता अभी देश में चल रही है, आपको पता ही है कि मीडिया में एक नया नामाकरण हो गया है, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी
संस्थाएं काम कर रही, जो पत्रकार उनसे मिले हुए हैं, उसके पास भी तमाम तरह की मजबूरी हो सकती है, तमाम तरह की बातें हो सकती है, लेकिन एक बात तय है कि अभी देश में फिलहाल जो है पत्रकारिता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इन्हें गिने जो पत्रकार बचे हुए हैं वो समझिए किसी सारे संस्थानों से हटा दिए गए हैं, या समझिए कि अपना फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। लेकिन उनकी स्थिति जिस तरह से दबाव में है, जिस दबाव में वो जी रहे हैं, आगे क्या कुछ होगा, क्या उनके साथ घटना घटेगी, कहना बहुत ही मुश्किल है। और भारतीय पत्रकारों की स्थिति जो है बहुत ही नाजुक नाजुक है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि बार बार एक बात कही जाती है कि लोकतंत्र की रक्षा में पत्रकारिता की बड़ी भूमिका है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको कहा जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यह है भी कि नहीं है, यह भी एक समझिए कि बातचीत का विषय है, ये विवाद का विषय है। इस पर तमाम तरह की बहस की जा सकती है, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जिस पत्रकार और पत्रकारिता की जरूरत है, उस पत्रकार और पत्रकारिता की आज की सत्ता सरकार में कोई जरूरत नहीं रह गई है। जो सत्ता और सरकार से जो सवाल पूछता है जो पत्रकार, उसको निशाना बनाया जाता है, उस पर हमले किए जाते हैं, उस पर तरह तरह के इस तरह के सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जाता है कि आप देखकर चौंक जाएंगे। उसको साथ बलात्कार करना, उसकी हत्या कर देने की धमकी तक दी जाती है। एक अद्भुत कहानी है, नए जमाने की नई कहानी है ये। तो लोकतंत्र में पत्रकारिता एक तरह से आज बंदी हो गई है, गुलाम हो गई है। जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता करना चाहते हैं, वो भले ही अगर बाहर होकर कुछ काम कर भी रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट की पत्रकारिता, जमीनी जानकारी आज भी देश के लोगों को नहीं है। एक आपको बात बता देते हैं कि ये जो है आज सुबह में ये एक मित्र से मुलाकात हो गई हमारी। वो मित्र जो है मेडिकल की दुकान चलाते हैं, और वो जो है हम नहीं जानते थे कि इस जाति धर्म से वो आते हैं, लेकिन हमारा परिचय उससे था। हम उनके पास गए तो ऐसे ही जो है मोदी जी की वो भक्ति वहाँ चल रही थी केदारनाथ में, वो जो भी अपना पूजा अर्चना कर रहे थे, उसको लेकर वो बहुत सारे तन्मय थे, और बहुत ही ये कह रहे थे कि भाई हमको जो भी होगा 200 रुपये पेट्रोल हो जाए, चाहे जो जितनी भी महंगाई हो जाए, मोदी जी ने जो है पूरी दुनिया में भारत का नाम बहुत किया है। हमने धोखा से उसे पूछ लिया चुपके से कि भाई क्या काम किया, थोड़ा बताइए। वो भड़क उठे, ऐसे भर के जैसे मानो कि समझिए कि वो मारने को उतारू हो जाएंगे। एकदम कहने लगे कि आप लोग तो ऐसे ही मोदी विरोध में बोलते हैं। हम कहे नहीं नहीं, मोदी विरोध में नहीं, आप कुछ बताइए क्या ऐसा काम किया है जिससे भारत का नाम चमक गया है। तो इस तरह की घटनाएं जो है ना, ये भक्ति जो है, अंधभक्ति जो है, और समझिए कि ये अंधभक्ति ही देश को समझिए कि बर्बादी के कगार पर जा रहा है। पता नहीं पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से लोगों का मिजाज बदला है, जिस तरह से लोग समझिए कि एक तरह से भक्ति में जुटे हैं, जिस तरह से लोग जो है बीजेपी के प्रति और खासकर जो है मोदी जी के प्रति जिस तरह से उनका लगाव जुड़ा है, ये अपने आप में एक बेहतरीन जानकारी माने शोध का विषय हो सकता है कि इसके पीछे क्या कारण है। कई गांव ऐसे हैं, कई कस्बे ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का पहले कोई नाम नहीं लेता था। अभी हाल फिलहाल में आप चले जाए वहां पर, तो समझिए कि पूरा का पूरा गांव, पूरा समझिए समाज, पूरा शहर, पूरा समझिए कस्बा वो बीजेपी मय हो गया है। उसके पीछे कई रीजन है, समझिए कि इसके पीछे रीजन, इतने रीजन हैं कि वहां पर जो छोटे छोटे लोग काम करते हैं, जो संघ के लोग काम कर रहे हैं, पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, उनको जो है सरकारी स्तर पर जो सहायता दी जा रही है, कुछ पैसे के रूप में, कुछ अनाज के रूप में, उनके पास तमाम समस्याओं के बदले ये जो छोटे छोटे पैसे और कुछ जो है उनके जो है अनाज मिल जाते हैं, उससे में ही वो वाह वाह कर रहे हैं। और समझिए कि उनके घर में जो बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं, उसको लेकर उनके पास न कोई रोड मैप है, न कोई समझ है। पिछले 2 साल की ये रिपोर्ट जो बता रही है कि भारत में 228 पत्रकार हमले के शिकार हो गए। ये हमले के शिकार तो कम से कम वो पत्रकार नहीं हुए होंगे जो गोदी मीडिया का काम कर रहे हैं, जो सरकार और सत्ता के साथ मिलकर जी रहे हैं, जो सरकार और सत्ता की गुलामी कर रहे हैं, जो सरकार और सत्ता की बंदी बने हुए हैं। जाहिर सी बात है जो पत्रकार इसमें शामिल हैं वो बाहर समझिए सुरक्षित है। जो पत्रकार सवाल कर रहे हैं, जो पत्रकार जो है जो समझिए कि सत्ता और सरकार के सामने कुछ सवाल पैदा कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, उनके साथ जो
जो व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ जो हश्र किया जा रहा है, अपने आप में अनूठा है। और इससे पहले इस आज़ाद देश में, लोकतांत्रिक देश में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। जो हालात है देश में, जो जिस तरह की पत्रकारिता देश में चल रही है, और जिस तरह से जो पत्रकार कहलाने वाले या पत्रकारिता को जीने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति जो बन गई है इस देश में, न वो पत्रकारिता कर पा रहे हैं, न ठीक से जी पा रहे हैं, न उनको कहीं काम करने का समझिए जगह दी जा रही है। ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो गई है पत्रकारों के लिए यहाँ पर, कि समझिए कि जीना मुहाल है। साफ साफ जाहिर है कि भारत में पत्रकारिता न के बराबर हो रही है, और अगर जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं वो खतरा से खेल रहे हैं, उनके साथ कोई भी घटना घट सकती है। और दूसरी एक बात बता दें कि जो छोटे शहरों, कस्बा और ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर जो काम कर रहे हैं जो पत्रकारिता के नाम पर, उसकी पूरी कहानी क्या है? दलाली, पूरी एक भ्रष्टाचार, पूरा जो है वहाँ के शासन प्रशासन से मिलकर जो काम कर रहे हैं, समझिए कि वो उनके साथ सत्ता सरकार का जो जुड़ाव है, केवल इसीलिए जुड़ाव बना हुआ है कि वो चीज़ों को जनता तक लपेट कर, गलत तरीके से बनाकर लोगों को समझाए, और उसके एवज में उसको पुरस्कृत कर दिया जाता है। तो ये जो स्थिति है दोनों हिस्से में, जो पत्रकारिता कर रहा है वो समझिए कि घटना का शिकार, हमले का शिकार है। जो पत्रकारिता न करके केवल अपना पेट का पालन कर रहा है, समझिए वो जनता को गलत सूचना बताकर, केवल जो है वोट उगाहने के लिए तमाम तरह का षड्यंत्र रचकर जो है जनता को एक पक्षीय बातें बताकर वहां पर वो पत्रकारिता का गला घोट रहा है। तो ये जो स्थिति देश में बनी हुई है, ये पिछले 2-3-4-5 साल में ये घटनाएं, इस तरह की स्थिति बनी है। और पिछले 2 साल की रिपोर्ट ये है कि पिछले 2 साल में 228 पत्रकार, भारतीय पत्रकार हमला के शिकार हुए हैं, जेलों में बंद हैं, कई की जान भी चली गई। तो ये तमाम तरह की चीज इसी देश में देखने को मिल रहा है। और हम लोगों ने भी कई तरह की रिपोर्ट यहाँ पर बनाई, 90 के दशक से लेकर तमाम ऐसी रिपोर्टें हम लोगों ने सत्ता सरकार के खिलाफ बनाई, और बहुत वाहवाही भी हुई। लेकिन वही अब किसी की मजाल नहीं है कि उस तरह की रिपोर्ट दर्ज करे, उस तरह की रिपोर्ट छापे, उस तरह की रिपोर्ट दिखा सके। तो ये जो है भारत की स्थिति पत्रकारिता के मामले में बहुत ही दयनीय, खौफनाक होती जा रही है। इस वीडियो में हम इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।